दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर के, और हम लोग देखेंगे कि कैसे स्मार्ट प्लान बना करके 150 दिन में हम इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एक प्रॉपर रणनीति की जरूरत होती है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रीलिम्स के बाद आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने का समय मिलता है और आपका मेंस एग्जाम हो जाता है। तो इस बीच हम लोग ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के साथ साथ हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है। आपसे मेरा निवेदन होगा कि इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मुझे 3-4 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही तैयारी कैसे करे वाला। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, जिसमें पहला वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल पाए। और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको आप एक बार देख लेना ना, फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि तैयारी करना कैसे चाहिए, इसकी कैसे मेंस लिखना है, कैसे क्या चीज़ें, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इसके साथ आप बने रहना, ठीक है। अब देखिए, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 150 दिन का अभी आपके पास समय बचा हुआ है। वैसे तो 6 दिसंबर का आपका एग्जाम है, जो कि 160 प्लस दिन है, लेकिन 150 दिन का आप समय मान के चलिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप पहले से तैयारी करें तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक ही दिन में होता है। 1 डे 1 शिफ्ट काफ़ी तगड़ा प्रयागराज में इसका हंगामा भी हुआ था, आपको पता ही होगा। तो इसमें 2 पेपर होता है, एक तो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होता है, एक सामान्य अध्ययन का पेपर 2 होता है। अब जानते हैं कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होता है, उसमें कुल 150 अंक होते हैं, सॉरी 150 प्रश्न होते हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक प्रश्न लगभग में 1.3333 नंबर का होता है, यानी 1 नंबर से ज़्यादा का होता है एक ही प्रश्न, ठीक है। कुल कितना नंबर होता है? 200 नंबर होता है। निगेटिव अंक आप जानते हैं 1/3 होता है, यानी 0.33% काट दिया जाएगा अगर आपका गलत होता है तो, ठीक है। सामान्यतः कट ऑफ कितना होता है? तो देखिए, जनरली क्या होता है कि 120 से 135 अंक के बीच में ही इसका कट ऑफ बनता है। यानी अगर आप देखेंगे तो 90 से 110 प्रश्न अगर आपका सही हो जाता है तो आपका प्रारंभिक परीक्षा 100% निकल जाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि 90 से 100 के बीच में अगर आप हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। एक बात ये भी याद रखना है कि कट ऑफ जो है वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 के आधार पर बनता है, पेपर 2 का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। तब पेपर 2 क्या होता है? पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इस तरीके से आपको पास करना होता है। यानी ये क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होता है, इसे आपको पास करना होता है। पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं, ऊपर 150 था तो इसमें 100 होगा। और एक एक जो है कितने कितने नंबर का होता है? 2-2 नंबर का होता है। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 33% अंक लाना अनिवार्य होता है, मतलब 66 नंबर कम से कम लाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इतना कम से कम है। अब जनरली लोग कितना लाते हैं? जनरली लोग 80 से 85 नंबर तक लेकर आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 40 से 43 प्रश्न सही करना है पेपर 2 में। तो इसे भी आप हल्के में मत लीजिएगा, कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे ना, एक बार ये चेक होता है, इसमें अगर आप फेल हो गए तो आपका ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समझ रहे ना। भले ही मेरिट आपका इसके आधार पर बनता हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 की अगर हम लोग डिस्कस करें तो पेपर 1 के पाठ्यक्रम में अगर आप जाएंगे तो इसमें लोगों ने लिखा कि पहली बात हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम पूछेंगे, यानी जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो पूछेंगे। फिर ये कहते हैं कि हम भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपसे पूछेंगे। ये कहते हैं कि वहाँ भारत और विश्व का भूगोल आपसे पूछेंगे। भारत की राजनीतिक और शासन के बारे में कहते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास पूछेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी चीजें पूछेंगे। ये कहते हैं हम आपसे सामान्य विज्ञान पूछेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। मतलब ये पूरा दिया गया है सिलेबस ऑफिशियल। आपसे इतने प्रश्न के बारे में ये पूछेंगे, यानी इतने टॉपिक, इतने सब्जेक्ट के बारे में ये भाई साहब आपसे पूछेंगे। अब जरा सा वेटेज के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से कितने प्रश्न लगभग में आते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे इतिहास वगैरह पोर्शन से, तो यहाँ से कम 18 नंबर आपको सही करना है। चाहे जितना प्रश्न पूछ रहा हो, 18 क्वेश्चन आपको सही करना है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक आपको पूछ ही लेता है, लेकिन 18 क्वेश्चन आपको 100% सही करना है, ध्यान रखिए। भारत एवं विश्व का भूगोल इसी तरह से 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 25 क्वेश्चन अगर 30 आता है तो 25 तो 100% आपका तैयार होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। क्वालिटी से आप देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 22 हो जाता है, तो 20 से 25 के बीच में ही प्रश्न आता है। लेकिन इसमें 20 प्रश्न से एक भी प्रश्न आपको कम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सामान्य विज्ञान में 12 से 18 प्रश्न पेपर में आते हैं, तो आपको कम से कम 12 प्रश्न यहाँ पे हल करना है। इतना अच्छा आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 10 से 12 प्रश्न आते हैं, आजकल नए नए जो योजनाएं हैं जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यहाँ से 8 से 10 सवाल जो है साथ ही आते रहते हैं। करंट अफेयर से 25 से 28 सवाल पेपर में आता है, तो 25, 22, 20, 18 इतना तो सही करना ही होगा, ठीक है। कैसे होगा अभी डिस्कस करेंगे। यूपी जीके से कोई बजट वगैरह क्वेश्चन कभी आता है, पिछली बार तो नहीं आता, पर कभी कभी आता है, तो 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप वेटेज के हिसाब से देख लीजिएगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं साथ ही बुक लिस्ट को लेकर के कि लोग बहुत पूछते हैं बुक लिस्ट, देखिए बुक लिस्ट जितना मिनिमम आपके पास होगा प्रीलिम्स को लेकर के उतना फायदेमंद होगा। और एक आपसे मैं कहानी शेयर कर दूं, कुछ मैं टीचर को देखा वो कहे कि मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स अपने आप से निकल जाएगा। कसम से ना भाई साहब, ये बौराहा बनाते हैं सर। मेंस का प्रीलिम्स से कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है यार। प्रीलिम्स एकदम से समझिएगा कि एकदम डाटा बेसिस है, फैक्चुअल है। मेंस का प्रीलिम्स के साथ कोई संबंध है ही नहीं। समझ रहे हैं ये बात को? तो ये जो टीचर बताते हैं कि नहीं मेंस करो प्रीलिम्स निकल जाएगा, गलत बताते हैं, एकदम गलत बताते हैं। कभी मेंस उठा के करवाएं तो सही, देखें कैसे है, कभी पाठ्यक्रम करा के देखिए कैसे प्रीलिम्स से रिलेट करता है। नहीं करता भाई, है ना, बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पे देखिएगा प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के इतिहास, आप एस.के. पांडे सर का किताब ले लीजिएगा। अगर आपके पास कोई और किताब होगी तो कमेंट करिएगा, सही लगेगा तो हमको पक्का बता देंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल महेश बड़वाल सर की किताब लीजिएगा, ये किताब आपका मेंस में भी काम करेगा। ठीक है, ये मेंस में काम करेगा, ये किताब मेंस में काम नहीं करेगा, और ये किताब आपका मेंस में काम करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था परीक्षा वाले की लीजिएगा, प्रीलिम्स में ये काम करेगा, मेंस में ये काम नहीं करेगा। जनसंख्या नगरीकरण का यहाँ पे हमारे मेंस में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, प्रीलिम्स में ये पूरी तरह से काम करेगा, क्योंकि मेंस में जनसंख्या के कारण उसके निवारण, उसका प्रभाव, ये चीजें पूछा है। ठीक है, और ये किताब जो है वो डाटा वाला है। ठीक है, सामान्य विज्ञान मेंस में काम नहीं करेगा, पूर्वालोकन और लूसेंट आप जो है पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी मेंस में नहीं चलेगा, पूर्वालोकन आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए साथी, है ना। पर्यावरण और पारिस्थितिकी यहाँ पे परीक्षा वाली, ये मेंस में भी आपके काम में आएगा, थोड़ा बहुत काम में आएगा, ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत साथी पर्यावरण और पारिस्थितिकी यहाँ पे मेंस में काम आएगा, ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर के लिए पतली वाली क्रॉनिकल आती है, आपको जनवरी से फॉलो करना होगा। ठीक है, देखिएगा जनवरी से मिल रहा है, फॉलो कर लीजिएगा। यूपीजी के यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथ ही पूर्वालोकन, जो कि मेंस में काम नहीं आएगा, प्रीलिम्स में ये काम आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है, मैंने आपसे बताया कि ये आपका मेंस में भी काम आने वाला है, और फिर यहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी ये आपका मेंस में काम आएगा। ये दोनों जो चीजें हैं ये आपके मेंस में काम आएगा। बाकी की सारी बुकें जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है ना, आपको एक दिन में दो सब्जेक्ट का टारगेट लेकर चलना है, मतलब 4 सेट आपको पढ़नी है, लगभग में 10 से 12 घंटा आपको स्टडी करना है, कम से कम 12 घंटा। ठीक है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। 4 शिफ्ट आप बनाओ। पहला जो शिफ्ट आप उठाओ, देखो 150 दिन का हम टारगेट पहले शेयर कर रहे हैं, इसमें 2 शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 जो है 6 से 9 तक आपका चलेगा, शिफ्ट 2 आपका 9:30 से 12:30 तक चलेगा। अब क्या करना कि इसमें टारगेट इस तरह से बनाओ, जैसे 45 दिन में आपको टारगेट बनाना है, टारगेट 1, और इसमें आपको इतिहास और भूगोल ये पूरी तरह से खत्म करना है। 45 दिन में आपको टारगेट बनाना है। इसके लिए शिफ्ट 1 में आपको इतिहास पढ़ना है, शिफ्ट 2 में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले 45 दिन में आपको ये दोनों विषय कंप्लीट करना है साथी, 100% कंप्लीट कर लेना है, और इनफ है। ऐसा नहीं है कि 45 दिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है भाई। अगर आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से 40 दिन में आपको कवर करना है। फिर आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसका टारगेट डे 2 आप स्टार्ट करिएगा, 40 दिन का टारगेट, और भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान आपको खत्म करना है। इसी तरह से टारगेट 3 आपको स्टार्ट करना है, 35 दिन का, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण। बहुत ज़्यादा है, 35 दिन लगेगा ही नहीं। ठीक है, अगर लेकिन आप 35 दिन दे देंगे तो 100% तैयार हो जाएगा। इसी तरह से 30 दिन का आपको समय देना है करंट अफेयर पे और यूपी जीके पर साहब। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा सेट करना है। ये आपका 4 टारगेट है, 4 स्टेप में आपको बांटना है ध्यान से। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हो गया आपका 2 शिफ्ट हो गया। अब बचता है शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए शिफ्ट 3 में आपको क्या करना है, अभी से लगातार 90 दिनों तक, कितने दिनों तक, 90 दिनों तक सी सेट की। देखिए हमें एग्जाम पूरी तरह से निकालना है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो सी सेट की आप तैयारी करोगे। किसकी? सी सेट की अगर आप तैयारी करोगे। इसमें 25 दिन का आप टारगेट बनाओ, इस 25 दिन में आपको सामान्य हिंदी कवर करनी है। ठीक है, आप कहोगे सर अरे कर लेना भाई, बहुत लोग पछताते हैं ना, सी सेट में फेल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं खुद बार बार फेल होता हूँ सी सेट में, तो यार इसको मैं पढ़ता ही नहीं, लाइटली लेता हूँ तो हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखना यार, सी सेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 से 5 का पूरा समय देना है इसको सी सेट कंप्लीट करना है। इसी तरह से सामान्य अंग्रेजी भी 25 दिन में कंप्लीट करना है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। सामान्य अंग्रेजी 25 दिन में ले जाना है, 15 दिन में आपको अंतर्वैतिक क्षमता। तो ये आपका 19 डेज का इसके लिए प्लान हो गया, शिफ्ट 3 के लिए प्लान हो गया। शिफ्ट 3 90 डेज का प्लान हो गया, इसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसका जो भी 60 दिन बच रहा होगा ना, इस टाइम पे 2 से 5, इस टाइम पे आपको 60 दिन जो लास्ट में आपके टाइम बचेगा साथी, वहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज करना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको
टेस्ट सीरीज करना साहब, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो टाइम आपके पास बच रहा है 150 दिन का शिफ्ट 4 का, इसका शिफ्ट 4 का, इस शिफ्ट 4 में आपको क्या करना है ये चीज समझिएगा। शिफ्ट 4 में आप 50-50 डेज का टारगेट बनाइए और इस 50 डेज में हमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 5 करना है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 5 करना है, यानी प्रीलिम्स के साथ साथ हमें ये तीनों मेंस के सब्जेक्ट को भी देखना है। अब इस पर हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे कल की वीडियो में कि किस तरह से आप मेंस की तैयारी करेंगे, तब वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस तीनों को आप कैसे पढ़ेंगे और आगे इस पर क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज एचडी क्लासेस की भी चल रही है, अगर आपका मन करेगा तो आप ज्वाइन करना भैया। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, कुल इसमें 30 टेस्ट हम आपको कराएंगे और प्रत्येक रविवार को यानी संडे को हम आपको देंगे क्वेश्चन पेपर, है ना। पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें टोटल 150 प्रश्न दिए गए होंगे। टेलीग्राम पर दिया जाएगा, ओएमआर सीट बढ़िया आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पहले से ही। आपको खुद से उसको पूरा सॉल्व करना है अच्छे से। संडे को ही एक बार टाइम दिया जाएगा 8 से 10 के बीच में आपको उसे सॉल्व करना है रात को, पूरा मतलब टाइम। फिर क्या करेंगे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको व्याख्या पीडीएफ भी देंगे। आप अपना ओएमआर मिला लेना कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, क्योंकि ये परीक्षा है। अब तो एलकेजी पढ़ नहीं रहे हो कि बेईमानी करके पास करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक रविवार को होगा और इस तरह से आप देख पा रहे हैं 30 टेस्ट आपको देंगे हम। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, इसके लिए पूरा का पूरा एक पूरा आपको हम प्लान देंगे साथी, है ना। और इस प्लान के अकॉर्डिंग एक सप्ताह में आपको जो पढ़ना है उसी को जाकर के संडे को टेस्ट में अप्लाई कर देना। मतलब कि जो एक सप्ताह में हम आपको टॉपिक देंगे उतना पढ़ करके आपको संडे को टेस्ट देना है। इसमें डिटेल पीडीएफ दे देंगे ताकि जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है उसका नोट्स आपको ना बनाना पड़े, बहुत ही प्यार से आप पीडीएफ से उसको रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। इसकी फीस साथ ही लिमिटेड बहुत कम रखी गई है। अगर आप अदर कोचिंग्स में देखेंगे तो आपको 15 सेट मिल रहा है साहब, है ना। और 15 सेट का वो दाम ले रहे हैं कितना, तो ये प्राइस ले रहे हैं साहब, है ना। पर यहाँ देखिए हमारा टेस्ट भी दुगना है और प्राइस भी कितना कम है। अभी तुम्हें इस पर ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। ये इसकी ऑफर फीस है, ठीक है। ये इसकी ऑफर फीस है। आप इसे मैसेज करना 888176 गारंटी में लिख के देता हूँ कि अगर आप यही 30 सिर्फ रद्द करके चले गए ना तो भी 100%, ठीक है, 100% आपका पेपर प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा भाई, कोई लोचा है नहीं, है ना। बस आप इतना करके जाना, इस 30 टेस्ट को करके जाना, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए ताकि अगले संडे जैसे ही आपका टेस्ट होता है आपको ये चीज़ें मिलती रही। इसका आप लोग लाभ लीजिएगा क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग को जोड़ेंगे। जितनी वैकेंसी होते हैं लोग को हम अपने हर टेस्ट सीरीज में ऐसा ही करते हैं भाई, नंबर ऑफ वैकेंसी जितना है हम उतने ही बच्चों को जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा एक भी बच्चे को हम नहीं एडमिशन करते हैं, चाहे जो भी चल रहे। देखिए आप कोई कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। मेंस की पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, बहुत ही इत्मीनान से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहले ही प्रीलिम्स का आप फॉलो करिए, आप इसको करिए, मेंस की चिंता मत करिएगा। मेंस हम आपको कल अब जब समझाएंगे इसको पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस को कैसे समझते हैं साहब, ठीक है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।